ड्रा नहीं मौत का बुलावा। रोड नहीं बड़ी हुई 13 साल की देरी ने मकानों को कब्र में बदल दिया। सेक्टर 84 ग्रेटर फरीदाबाद, जहां घर नहीं, जनता की कब्रें नजर आती हैं। 13 साल की चुप्पी, हजारों सपनों की चीख, आवास बोर्ड की क्रूर देरी का कड़वा सच, गूंगा भरा कानून और उजड़ते घर। आवास बोर्ड की चुप्पी का 13 साल का अन्याय की स्टोरी दिल को व कानून को दहलाने का सच है, जहां सरकार गरीबों के हित की डोल पिट पिट कर अपनी पीठ टपटापा रही है, जहां आवास बोर्ड के जमे बैठे रकम के भूखे प्यासे लालची बेशर्म कानून को जेब में रखे हुए हैं। इस स्टोरी के पोल लेखक कृष्ण लाल गेरा, एडवाइजर गवर्नमेंट MCF, एडिटर इन चीफ PIL SLP RTI एक्टिविस्ट, तेज तर्रार न्यूज खोल रहे हैं। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की है जिनके सपनों को सरकारी फाइलों की धूल ने निगल लिया। यह कहानी उस व्यवस्था की है जहां कानून की आंखों पर पट्टी नहीं, बल्कि पूरा शरीर ही लकवाग्रस्त हो चुका है, गूंगा, बहरा और संवेदनहीन। हरियाणा आवास बोर्ड का उद्देश्य था गरीबों को छत देना, बेघर को घर देना, मजदूर को सम्मान देना। लेकिन जो हुआ वह अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को भी छोटा साबित करता है। हजारों गरीब परिवारों को 13 साल पहले मकानों के लिए पत्र दे दिए गए, उम्मीदें जगा दी गईं, सपनों को आकार दे दिया गया, लेकिन ड्रा आज तक नहीं निकला। यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं, यह सामाजिक अन्याय, आर्थिक अपराध और मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। सोचिए उस गरीब पिता की हालत जिसने अपनी पूरी जमापूंजी आवेदन में लगा दी। उस माँ की कल्पना कीजिए जिसने बच्चों से कहा, अब हमारा भी अपना घर होगा। उन बच्चों की आंखों की चमक याद कीजिए जिन्होंने पहली बार सोचा कि उनका भी एक कमरा होगा। लेकिन 13 साल बीत गए, बच्चे जवान हो गए, कुछ परिवार टूट गए, कुछ बुजुर्ग इंतजार करते करते दुनिया छोड़ गए, और मकान, वे बिना आबादी के खड़े खड़े खंडहर बन गए। कानून कहता है कि प्रशासन जनता के हित के लिए होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, जिसमें आवास भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि राइट टू शेल्टर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। फिर यह अधिकार इन गरीबों से क्यों छीन लिया गया?